छोड़ो हमें राधा, रुक जा, छोड़ दो हमें, छोड़ो हमें, क्या पागल पड़े, छोड़ो हमें, रुको। नहीं राधा, हमें छोड़ दो राधा, हमें जहर मत पिलाओ। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है राधा, हमें मत मारो राधा, हम जहर नहीं पीना चाहते राधा। राधा गुरुमाता क्या हुआ? जी, राधा ने हमें जहर पिला दिया। हमने उसे बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं मानी। लेकिन इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ये तो प्रभु की मर्जी थी। आप किसी को कुछ मत बताइएगा, और आप लोग किसी से कुछ मत कहना, क्योंकि फिर गांव वालों को पता लग गया ना तो इसे मार डालेंगे। हम नहीं चाहते कि मारने के बाद किसी का भी बुरा हो। माता जी, माई हम सच कह रहे हैं, हमने भी जहर नहीं दिया, हम सच कह रहे हैं, हमारी बात पर विश्वास करो माई, हम सच कह रहे हैं, हमारी बात पे यकीन करो। सच्चाई हमने अपनी आंखों से देखी है। गुरुमाता, माताजी, आप किसी को कुछ मत बताइएगा, हम तो आप सबके प्राण बचा जाएंगे और खुद के प्राण नहीं बचा पाए। हमें क्या पता था कि वो काल राधा है, वो हमारी जान ले लेंगे। केसु, जा जल्दी से डॉक्टर साहब को बुला के ला। गुरुमाता को कुछ नहीं होना चाहिए, अगर इन्हें कुछ हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इस राधा के पाप की सजा हमारी 7 पीढ़ियों को मिलेगी। जा। माई ये तुम क्या कह रही हो? हमने कोई पाप नहीं किया है, इन्हें जहर हमने नहीं दिया। माई हम सच कह रहे हैं। अच्छी दीदी, दत्ता हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया है, हमने इन्हें जहर नहीं दिया, जहर इन्हें अपने आप पिया है। ये क्या हम पर झूठा इल्जाम लगा रही है दत्ता? बस कर राधा, कुछ तो शर्म कर। गुरु माता इस हालत में भी तुझे माफ करने की बातें कर रही है, और तू उन पर एक कीचड़ उछाल रही है। दत्ता हम सच कह रहे हैं, हमारी बात पर विश्वास करो, हमने इन्हें जहर नहीं दिया है। हम किसी को जहर कैसे दे सकते हैं दत्ता? कैसो, तुझे किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, जा जल्दी से डॉक्टर साहब को बुला। हाँ माई। तुम लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? हमने कुछ नहीं किया, हम सच कह रहे हैं, हमने इन्हें जहर नहीं दिया है। अपना मुंह बंद रख रहा था। इतना सब कुछ करके भी तेरा जी नहीं भरा, तो अभी भी बोले जा रही है। खबरदार एक शब्द मुंह से निकाला तो। जेठानी जी, गुरुमाता को उठाओ। गुरुमाता, गुरुमाता। अरे दत्ता, इतनी सुबह सुबह आप कहाँ जा रहे हो? सब ठीक तो है? कुछ भी सही नहीं है सरजू, अनर्थ हो गया। अरे गुरु माता के शरीर में जहर फैल रहा है। क्या? आप क्या कह रहे हो दत्ता? क्या किसी जहरीले जानवर ने गुरु माता को काट लिया? नहीं, किसी जानवर ने नहीं काटा है, उन्होंने खुद जहर किया है। राधा मना कर रही है, लेकिन वो कह रही है कि राधा ने जबरदस्ती उन्हें जहर पिलाया है। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि सच क्या है, लेकिन गुरु माता की हालत सही नहीं है सरजू। नहीं, गुरु माता राधा पर इल्जाम लगा रही है। राधा ऐसा नहीं कर सकती। भला वो गुरु माता को जहर क्यों पिलाएगी? एक तो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि वो राधा पर इल्जाम क्यों लगा रही है। लेकिन सरजू, अभी ये सोचने का वक्त नहीं है। गुरु माता की हालत सही नहीं है, हम डॉक्टर साहब को लेकर आते हैं। दादा ठहरो, इस वक्त गुरु माता को शहर के अस्पताल में भर्ती करना सही होगा। वहां पे उनका इलाज ठीक तरीके से होगा। तू ठीक कह रहा है, ला गाड़ी की चाबी दे।
लगता गाड़ी खराब हो गई, इसलिए तो हमें आने में देर हो गई। काम करते हैं, हम एम्बुलेंस को फोन लगाते हैं। ये गाड़ी को भी अभी खराब होनी थी। पता नहीं अस्पताल से गाड़ी आने में कितना समय लग जाएगा। एक काम करते हैं, हम बाहर जाकर दूसरी गाड़ी का इंतजाम करते हैं। तू जल्दी से अंदर जा। ठीक है दादा। छोटी देखना, गुरु माता के तो होठ नीले पड़ रहे हैं, जहर फैल रहा है, क्या करेंगे अब? हे भगवान। माई ये लो, नमक का पानी पिलाओ गुरु माता को। इन्हें उल्टी होगी तो अच्छा रहेगा, जहर का असर कम होगा। माई, अरे नमक के पानी से कुछ नहीं होगा। काकी जी, हम अभी दवाई लेकर आते हैं। हाँ। गुरु माता, गुरु माता। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अगर गुरु माता को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? हे भगवान, उन्हें बचा लेना। हमें गहने कैसे मिलेंगे? हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे ओ महारानी, कहाँ जा रही है तू? अरे हम कहीं नहीं जा रहे हैं, जहाँ तो गुरु माता रही है वो भी सीधे ऊपर। अगर वो चली गई तो हमारा क्या होगा अम्मा जी? अरे कम बखत, गुरु माता जब तक यहाँ थी तब तक तो तेरा कोई उद्धार नहीं हुआ, फिर उनके जाने पर इतना शोक क्यों मना रही है? बल्कि हम तो कहते हैं कि तू जल्दी जल्दी जा और पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैला दे, फिर देख क्या होता है। जा। समझी नहीं? अरे पगली, जरा सोच, राधा ने गुरु माता को जहर दे दिया है। ये बात जब सबको पता चलेगी तब क्या होगा? जा। नहीं, हम नहीं जाएंगे। पिछली बार आपकी बात मानकर हमने झूठी खबर पूरे गांव में फैलाई थी। तब आपके बेटे ने आपको कुछ नहीं कहा था, लेकिन हमें घर से बाहर निकाला था और उस वक्त हमें बचाने के लिए कोई नहीं आया था। यहाँ तक कि आपने भी मुंह फेर लिया था अम्मा जी। अरे बहुरिया, हम हैं ना, चिंता क्यों करती है? इस बार हम सब संभाल लेंगे। नहीं अम्मा जी, दूध का जला हुआ पानी भी फूक फूक कर पीता है। भगवान, बेवकूफ पानी नहीं होता, छाछ होता है। तू मिसाल मत दिया कर, जा जल्दी जा। नहीं, हम नहीं जाएंगे। अम्मा जी, जब तक आपका भला होता है तब तक आप हमारा साथ भी देती हो और वादा भी निभाती हो, लेकिन इस बार हम किसी की नहीं सुनेंगे। हमें तो किस पर यकीन ही नहीं है। ठीक है, मत जा, चल। आई बड़ी, हम ही चले जाते हैं और इस बात के जो फायदे होंगे ना वो तुझे बाद में पता चलेंगे। अम्मा जी, इसे कहते हैं दूसरों के कंधे पर रखकर तोप चलाना। गुरु माता। राधा, कैसे हुआ ये सब? हम सच कह रहे, हमने कुछ नहीं किया। हम जानते हैं राधा, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। देखो, इस वक्त तुम शांत हो जाओ। एक बार गुरु माता ठीक हो जाए, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। की नब्ज तो चल रही है, इनका शरीर तो ठंडा पड़ते जा रहा है, की हालत और बिगड़ती जा रही है। हमें अस्पताल से एम्बुलेंस बुलानी ही पड़ेगी। राधा, तब तक तुम इन्हें नमक का पानी पिलाकर उल्टी करवाने की कोशिश करो। माई, इन्हें नमक का पानी पिला दो, जहर का असर कम होगा। तू रहने दे, जो करना है हम करेंगे। ये जहर देने से पहले नहीं सोचा तूने? बढ़िया ही नमक का पानी पिलाने वाली। चल हट। गुरु माता, ये लीजिए, पानी पीजिए, थोड़ा पानी पीजिए। गुरु माता, गुरु माता, गुरु माता। क्या हुआ सरजू? फोन लगा नहीं?
नहीं, फोन नहीं लग रहा है। एक बार और कोशिश करो। काकी जी, घर में तो ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे जहर का असर कम हो जाए। अब क्या होगा गुरु माता का? हे भगवान, हमारी गुरु माता को बचा लेना। माई, गुरु माता तो पानी भी नहीं पी पा रही है, अब क्या करेंगे? हेलो हेलो, हम सरजू मल्ला बोल रहे हैं। सरजू मल्ला, फुलपुर गांव की बड़ी हवेली से। देखिए, जल्दी से जल्दी एक एम्बुलेंस भेजिए। हम इंतजार कर रहे हैं, जल्दी एम्बुलेंस भेजिए। जी ठीक है। क्या हुआ? कब तक आ जाएगी एम्बुलेंस? आ जाएगी थोड़ी देर में। समझ में नहीं आता कि ऐसी क्या बात हो गई जो गुरु माता को जहर खाना पड़ा। भला कोई ऐसे अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करता है क्या? ये सवाल अपनी घरवाली से पूछ। इसने गुरु माता को जहर दिया, हमने अपनी आंखों से देखा है। नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये गुरु माता एक नंबर की झूठी है। इसने जबरदस्ती हमारा हाथ पकड़कर खुद जहर पिया है, ताकि सब लोगों को ऐसा लगे कि हमने इसे जहर पिलाया है। हमें पता है राधा, बहुत जिद्दी है ये। अपनी मनमानी पूरी करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है। अरे, ये राधा और सरजू किस बदले की बात कर रहे हैं? गुरु माता ने राधा से किस बात का बदला लेने के लिए जहर पी लिया? लेकिन राधा, हमारी बात समझने की कोशिश करो। सच्चाई साबित करने के लिए इसका बचना बहुत जरूरी है। हमें इसे किसी भी हाल में बचाना होगा। इसका पूरा शरीर नीला पड़ रहा है। लगता है जहर का असर पड़ रहा है। तुम ठीक कह रही हो, हमें इसे नमक का पानी पिलाते रहना होगा ताकि ये उल्टी कर सके। उसी से इसके जहर का असर कम होगा। गुरु माता! गुरु माता, होश में आइए गुरु माता, होश में आइए। देगी कि नहीं? अरे काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। इसे बताना तो हम भूल ही गए। ये तो चुगलखोरी में हमारी भी माँ है, इसे तो बताना जरूरी है। अरे किस आदमी से पाला पड़ गया, अरे भगवान। अरे अब क्या करे? क्या हुआ, क्या बड़बड़ा रही है सुबह सुबह? अरे क्या बताए, हमारी छोड़ो, तुम कैसे यहाँ सवेरे सवेरे? अब कैसे सुनाए, ये खबर सुनाते हुए तो कलेजा मुंह को आता है, लेकिन अब सुनानी तो पड़ेगी ही ना। वो हमारी बहुरिया है ना राधा,
उसने गुरु माता को जहर दे दिया। हाय दे। सुन गुंजा, तुझे जहर उतारने का कोई उपाय पता है? गुरु माता की जान खतरे में है ना। हमारी तो मत ही काम नहीं कर रही है, घबराहट के मारे हमारे हाथ पैर फूल रहे हैं। अरे गुंजा, एक काम करना, 2-4 लोगों से पूछ ले, शायद किसी को जहर उतारने का उपाय पता हो तो गुरु माता की जान बच जाए। लेकिन ये हुआ कैसे? राधा ने किया क्यों ऐसा? पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रही है राधा गुरु माता से। अब तो सुबह से मारे मारे फिर रहे कि गुरु माता बच जाए। अरे तू खड़ी क्या है, जा ना किसी से पूछ। हम हरिया की बीवी को पूछ कर आते हैं। हाँ, हाँ। अच्छी तरह से पूछ के आना। अरे कपड़े तो पसार दे, फैलाते। अब आधे गांव को बात तो ऐसे ही पता चल जाएगी, इसे तो भगवान भी नहीं रोक सकता। अरे भैया माफ करना, अरे भगवान। क्या कर रही हो बहन जी? अभी हमारा दूध गिर जाता तो। अरे भैया क्या बताएं, घबराहट के मारे हमारा सर चकरा रहा है, ना हो देखा ना ताओ, अभी लुढ़क जाते हम। क्यों, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? आपके पास में जहर उतारने का कोई उपाय है? जहर? क्यों, किसने खा लिया? वो हमारी बहुरिया है ना राधा, उसने गुरु माता को जहर दे दिया। क्या, गुरु माता को जहर? अब बेचारे से गलती हो गई, लेकिन गुरु माता की जान खतरे में है। अब उनकी जान तो किसी न किसी तरह बचानी पड़ेगी ना, नहीं तो हमारी बहुरिया को कोई नहीं बचा सकता। देखो बहन जी, तुम्हारी बहू ने ये अच्छा नहीं किया, आखिर गुरु माता की जिंदगी का सवाल है। देखो अब हमें तो जहर उतारने का कोई उपाय नहीं पता, जाकर पता करते, जिसे भी पता होगा हवेली भेज देंगे। आप चिंता मत कीजिए, और कुछ करते हैं। अच्छा अच्छा, कुछ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कहाँ हो गया, अब किसने किसको जहर? हमारा काम हो गया। अब ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाएगी। अब घर चलते हैं, बहुत थक गए हैं। गुरु माता होश में आइए। आंखें खोलिए। होश में आइए। सरजू जल्दी कुछ कर। जेठानी जी क्या हुआ? गुरु माता की हालत सुधरी या नहीं? हम मंदिर गए थे गुरु माता के लिए प्रार्थना करने, ताकि वो बच जाए। भगवान गुरु माता को बचा लेना। सरजू, हमें नहीं लगता गुरु माता की हालत में कुछ सुधार हो रहा है। इनकी हालत तो बिगड़ती जा रही है। इससे पहले इनकी हालत और ज्यादा बिगड़ जाए, हमें इन्हें अस्पताल ले जाना चाहिए। तुम सही कह रहे हो विष्णु भैया, वक्त जाया करके कोई फायदा नहीं, हमें अभी इन्हें अस्पताल ले जाना होगा। सरजू, हमें लगता है अस्पताल की गाड़ी आ गई। गुरु माता को उठाओ जल्दी। सरजू जल्दी कर, अस्पताल की गाड़ी आ गई, ले चल। हाँ दादा। चलो चलो, संभाल के। चल चलो चलो छोटी। सरजू आराम से उतरना। आजा। हे भगवान, गुरु माता की रक्षा करो भगवान। चल जल्दी चल। चलो। गुरु माता, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती। गुरु माता, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती। आपको वापस आना ही होगा, वरना हम सब अनाथ हो जाएंगे। हाँ, हम अनाथ हो जाएंगे। हाँ, हम अनाथ हो जाएंगे। हे भगवान, हमारी गुरु माता की रक्षा करना, ये हम सब की माँ है। हमारी गुरु माता को कुछ नहीं होगा, इनके कारण तो हमारे गांव का कितना भला हुआ है। हम सबकी प्रार्थना इसे कुछ नहीं होने देगी, कुछ नहीं होने देगी। हाँ, कुछ नहीं होने देंगे गुरु माता को। गुरु माता की जय, गुरु माता की जय। दादा चलो। गुरु माता की जय, जाने दो। गुरु माता की जय, गुरु माता की जय, माता की जय, गुरु माता की जय। लाची, ऐसी हालत में तुम्हारा अस्पताल आना ठीक नहीं है। छोटी,
तू घर पे रह के लाची का ख्याल रखना। हाँ जेठानी जी। हमें अब किसी पे भरोसा नहीं है।